Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know which unit is going on in your English subject? Unit number 9. In this, which story you have learned in the last video? See, we have completed half of the story, right? And the name of this story is The Magic Porridge Pot. So, let's read it again. Once there was a little girl named Tara. Means एक बार एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम क्या था? तारा. She lived with her mother. वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी. They were very poor. और वो बहुत गरीब थे. Poor. Poor का मतलब क्या होता है? गरीब. Understand? Now one day she went to a forest. What is the meaning of forest? जंगल. एक दिन वो जंगल में गई. There she met an old woman. वहां पे वो एक old woman को मिली. Old का मतलब जो बुढ़ी औरत थी ना, उसको मिली. देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि एक बुढ़ी औरत को वो जंगल में मिल रही है. उसके बाद क्या हुआ? The old woman gave her a pot. तो वो बूढ़ी औरत ने उसको एक पॉट दिया. She said, "This is a magic pot." और उसने बोला कि ये एक जादुई पॉट है. It will cook porridge for you when you say. ये एक जादुई पॉट है और इसमें से तुम पॉरिज बना सकती हो जब तुम बोलोगी तब. राइट? और क्या बोलना पड़ेगा उसको? कुक पॉट कुक. अगर वो जो गर्ल थी ना तारा, वो पॉट को ऐसा बोलेगी कुक पॉट कुक, तो ऑटोमेटिकली पॉरिज बनना स्टार्ट हो जाएगा. ऑटोमेटिक पॉरिज बन जाएगा. तो जादू से बनेगा ये पॉरिज, इसीलिए उसको मैजिक पॉट बोला गया. इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरिज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप. और वो पॉरिज बनाना बंद कर देगा जब तुम बोलोगी स्टॉप पॉट स्टॉप. जब स्टार्ट करना होगा तो क्या बोलना पड़ेगा? कुक पॉट कुक. और जब भी पॉरिज बनाना बंद करना है तो क्या बोलना पड़ेगा? स्टॉप पॉट स्टॉप. तारा वॉज वेरी हैप्पी. तारा तो बहुत खुश थी. शी रैन टू हर मदर एंड सेड. वो अपनी मम्मी के पास दौड़ के चली गई और बोला, मदर, We will no longer be hungry. Means अब हम ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहेंगे. As I have got a magic pot. क्योंकि मुझे एक जादुई पॉट मिला है. तारा said to the pot. तारा ने पॉट को बोला, cook pot cook. And the pot cooked porridge. जैसे ही तारा ने पॉट को बोला cook pot cook. और क्या हुआ उसके बाद? जैसे ही बोला और तुरंत ही पॉट में से पोरिज बनना स्टार्ट हो गया. Her mother was very happy. उसकी मम्मी बहुत खुश हो गई. And they both ate porridge. और वो दोनों ने पोरिज खाया. देखो ATE एट होता है ना, वो ईट का पास्ट फॉर्म है. अंडरस्टैंड? ईट का मतलब क्या होता है? खाना. और खाया मतलब ऑलरेडी खा लिया था, तो आप क्या बोलेंगे? एट. ATE at. Okay, so this you have to remember. Now one day when Tara had gone out, एक दिन जब तारा बाहर गई थी, her mother felt hungry. तो उसकी मम्मी को भूख लग रही थी. तो अब क्या करेंगे? मम्मी बोलेंगे और पॉट जो है वो पॉरिज बनाएगा. तो जब तारा घर पे नहीं थी तो मम्मी को भूख लगी थी, तो मम्मी ने सोचा कि चलो मैं पॉरिज बना लेती हूँ. तो क्या हुआ फिर? मम्मी ने पॉट को बोला कुक पॉट कुक. जब मम्मी को भूख लगी थी तो मम्मी को पॉरिज बनाना था. राइट? तो उसकी मदर ने क्या बोला? पॉट को कुक पॉट कुक. द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिज. क्योंकि यही 3 वर्ड्स थे ना मैजिकल, कुक पॉट कुक, ये मैजिकल वर्ड से उसको बोलना था. तो मदर ने बोला और पॉरिज में से और पॉट में से पॉरिज बनने लगा. द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिज.
पॉट है वो पोरिज बनाने लगा। नाउ लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट। जब पॉरिज खा लिया फिर मदर ने क्या बोला, डू नॉट कुक पॉट। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। देखो मदर ने ऐसा बोला भी पॉट को कि अभी पॉरिज मत बनाओ, बट पॉट वेंट ऑन कुकिंग, लेकिन फिर भी पॉट में से पॉरिज बनता ही गया, बनता ही गया। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि मदर ने जो पॉरिज बनाने के लिए जो वर्ड्स थे ना उसको गलत तरीके से बोला। जो उसको बंद करने के लिए जो वर्ड्स थे वो कौन से थे? स्टॉप, पॉट, स्टॉप, राइट, ऐसा था ना। और यहाँ पे मदर ने क्या बोला, डू नॉट कुक पॉट। मदर ने ऐसा बोला कि डू नॉट कुक पॉट, बोलना था स्टॉप पॉट, स्टॉप, और बोला डू नॉट कुक पॉट। तो पॉट को तो समझ में नहीं आया, पॉट में से और भी पोरिज बनता ही गया, बनता ही गया, तो रुका ही नहीं। सून द पोरिज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। और फटाफट जल्दी से क्या होने लगा, क्योंकि पॉट छोटा सा था, उसमें से बहुत सारा पोरिज बनने ही लगा। तो फिर पॉट में से बाहर आने लगा। स्पिलिंग का मतलब क्या होता है? ओवरफ्लो हो जाना, ऐसे बाहर आने लगा ऑन दी फ्लोर। और इतना बाहर आने लगा कि वो तो फ्लोर पे चला गया। देखो दिस वे, इतना सारा पोरिज बन गया कि ऐसे स्पिलिंग होता हुआ वो फ्लोर पे चला गया। तो हियर let's read. Mother called out again, wait, do not cook anymore. वापस मदर ने बोला, wait, do not cook anymore, ज्यादा मत बनाओ। But the pot did not stop. लेकिन पॉट है वो रुका ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ? Mother ran out of the house and the porridge followed her. मम्मी जो थे, मदर थे, वो घर के बाहर चले गए, दौड़ के घर के बाहर गए। एंड द पॉरिज फॉलोड हर। और जो पॉट में पॉरिज बना था ना वो भी ओवरफ्लो होके उसके पीछे पीछे जाने लगा। सून देयर वॉज पॉरिज एवरीवेयर। और तुरंत ही सभी जगह पे पॉरिज होने लगा। द होल विलेज सो इट। पूरे गांव ने ये देखा। दे रैन टू ईट द पॉरिज। और पूरा गांव भी पोरिज खाने आ गया। क्यों? क्योंकि उसमें से पॉट में से तो पोरिज निकलता ही जा रहा है। उसके घर पे भी सारा पोरिज, और फिर उसके घर के बाहर भी निकल गया, तो उसके घर के बाहर भी पूरा पोरिज हो गया। एवरीवेयर पोरिज, राइट। सो विलेजर्स ने भी देखा। दे रेन टू इट द पोरिज। और जो विलेजर थे ना वो भी सब पोरिज खाने दौड़ के चले आए। फिर क्या हुआ? व्हेन तारा केम बैक। जब तारा वापस आई, she saw that, उसने देखा the road was full of porridge। पूरा रोड जो था ना वो पोरिज से भर गया था। और उसको फिर पता चल गया कि हाँ शायद ये गलती से मेरे ही पोरिज पॉट में से पोरिज निकल रहा है, इसीलिए तो पूरा रोड, पूरा घर, सब में पोरिज हो गया। she ran home as fast as she could। और वो घर पे दौड़ के चली, जितना वो फास्ट दौड़ सकती थी ना इतना फास्ट दौड़ के गई। She heard her mother shout। और उसकी मम्मी जो थी ना वो चिल्ला रही थी, उसने सुना, तारा the pot is cooking and it will not stop। पॉट में से, पॉट जो है वो अभी कुक हो रहा है, अभी भी कुकिंग कर रहा है। and it will not stop, अब ये रुकने वाला नहीं है। उसकी मम्मी चिल्लाए, ऐसा बोला कि तारा प्लीज कम हियर, the pot is cooking and it will not stop। पॉट जो है वो कुकिंग कर रहा है और ये स्टॉप नहीं हो रहा है। तारा कॉल्ड आउट। तारा ने बोला, स्टॉप पॉट स्टॉप। तारा ने बोला, स्टॉप पॉट स्टॉप। एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पोरिज। और उसने पोरिज कुक करना स्टॉप कर दिया। तो समझ में आया, मम्मी ने जो उसके लिए बोलने के वर्ड्स है ना वो अलग बोल दिया, और वो पॉट को पता ही नहीं चला। और क्या हो गया फिर? एवरीवेयर पोरिज हो गया। फिर जैसे ही तारा आई ना तब उसने अच्छे से प्रॉपर वर्ड्स बोले, तो वो पॉट में से पोरिज कुक होना स्टॉप हो गया। अंडरस्टैंड है ना? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो फिर आपको यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। तो न्यू वर्ड्स में पहला वर्ड कौन सा है? MAGIC, मैजिक। देन COOK, कुक। देन PORRIDGE, पोरिज। पोरिज आफ्टर व्हाट इज दिस? स्पिलिंग।
SPILLING स्पेलिंग होल विलेज। तो इसी वर्ड्स को और इससे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स है उसको हम नोटबुक में लिखते हैं एवरी टाइम, है ना। तो देखो दिस वे यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। फर्स्ट इज यूनिट नंबर 9 द मैजिक पोरिज पॉट, और उसके हार्ड वर्ड्स हम लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है वो कौन सा है, PORRIDGE पोरिज। पोरिज क्या होता है कि कोई ग्रेन्स को वाटर या मिल्क के साथ बॉईल करना, वो हो जाता है एक पोरिज, राइट। जो आपने आगे कर्ली लॉक्स की स्टोरी में भी सुना था, पोरिज क्या होता है, एक दलिया। नाउ POOR पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। FOREST फॉरेस्ट मीन्स जंगल। MET मेट, मेट मतलब मिलना। जो मीट होता है ना MEET मीट, उसका पास्ट फॉर्म होता है मेट। नाउ MAGIC मैजिक मीन्स जादू, ये तो हम सबको पता है। ATE एट, एट इज ऑल्सो लाइक दिस। एट जो है वो ईट का पास्ट फॉर्म होता है EAT, ईट का मतलब होता है खाना। ATE मीन्स ऑलरेडी खा लिया। नाउ HUNGRY हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूख लगना, भूखा। हंग्री मीन्स भूखा। नाउ स्पिलिंग मीन्स ओवरफ्लो, जैसे वो पॉरिज था वो स्पिलिंग हो रहा था ना, ओवरफ्लो हो रहा था। एंड WHOLE होल मतलब पूरा। अगर कोई थिंग्स आपको सब चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, होल थिंग्स, राइट। आफ्टर दैट फॉलोड, पॉरिज मम्मी के पीछे पीछे गया था ना, तो इसलिए उसको फॉलो बोलते हैं, फॉलोड, किसी के पीछे पीछे जाना, दैट इज कॉल्ड फॉलो। एंड हर्ड, HEARD हर्ड, हर्ड है वो हियर, हियर का जो पास्ट फॉर्म होता है वो हर्ड होता है, सुनना और सुनना, सुन लिया, राइट। सो दिस 12 वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन, आगे क्या दिया हुआ है, लेट्स सी इन योर टेक्स्ट बुक। You have to turn the page and like every time what do we see? Reading is fun. कोई भी स्टोरी होती है उसके बाद में रीडिंग इज फन का एक टॉपिक होता है, और उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो स्टोरी के बेस्ड होते हैं। जो हमने अभी ये तारा की स्टोरी सुनी ना, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर्स है। सो वेयर डिड तारा गो वन डे, तारा एक दिन कहाँ पे गई थी, तारा एक दिन जंगल गई थी। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा, ओल्ड वुमेन ने तारा को क्या दिया, तारा को क्या दिया आपको पता है ना, एक मैजिक पॉट दिया। एंड व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक, मैजिक पॉट क्या कुक कर सकता था, पॉरिज कुक कर सकता था। एंड हु सेड डू नॉट कुक पॉट, अच्छा ये वर्ड्स किसने बोले थे स्टोरी में, मदर ने बोले थे, है ना। लेकिन बोलना था क्या, स्टॉप पॉट स्टॉप, और मदर ने बोल दिया डू नॉट कुक पॉट। नाउ द नेक्स्ट वन इज Why was there so much porridge on the road? बहुत सारा porridge रोड पे क्यों आ गया था, क्योंकि उसके मदर जो वर्ड्स बोलना था वो भूल गए थे, इसलिए porridge था वो बहुत सारा कुक हो गया था। तो इस क्वेश्चन आंसर्स को हम नोटबुक में लिखते हैं एवरी टाइम। सो हाउ टू राइट इन योर नोटबुक, दिस वे। सी द फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना भी है और इसको लर्न करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, Where did तारा go one day? तो हम स्टार्ट करेंगे तारा से। Where मतलब कहाँ होता है, वो तो क्वेश्चन वर्ड्स है, और जो did है उसको हम वर्ब में यूज करेंगे। did मीन्स पास्ट फॉर्म, ऑलरेडी ये हो चुका है, स्टोरी की बात है। तो go है उसका हम क्या कर देंगे, went, पास्ट फॉर्म कर देंगे। जैसे eat का at होता है, फिर हमने क्या देखा था, hear का heard होता है, वैसे ही go का क्या होता है, went, understand। तो अभी हम क्या लिखेंगे, तारा went to the forest one day, तारा कहाँ गई एक दिन, तारा एक दिन जंगल में गई थी। नाउ नंबर 2 इज what did the old woman give तारा, ओल्ड वुमेन ने तारा को क्या दिया। अब ये जो है what क्या दिया वो तो हम लिखने वाले नहीं है ना, what का तो हम आंसर लिखेंगे। अब जो did है वो हम वर्ब होता है ना, जो भी एक्शन वर्ब, यहाँ पे क्या है द ओल्ड वुमेन, उसके बाद क्या है गिव, तो डिड निकल जाएगा, बट हम इसको यूज तो करेंगे ना, तो गिव का क्या हो जाएगा, आंसर लिखते टाइम गैव हो जाएगा। गिव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, गैव। जैसे यहाँ पे गो का पास्ट फॉर्म वेंट होता है, वैसे गिव का पास्ट फॉर्म गैव होता है, दिया ऑलरेडी, है ना। तो आप स्टार्ट तो यहाँ से करेंगे, तो ओल्ड वुमेन गैव,
क्या दिया? A magic pot to Tara. Understand? Let's read again. The old woman gave a magic pot to Tara. Understand? Now the next one is, see here. What did the magic pot cook? Magic pot था, वो क्या कुक कर सकता था? तो देखो what का क्या मतलब होगा? what जो है उसको हम आंसर में काउंट करेंगे ना, what का तो हमें आंसर लिखना है। उसके बाद did जो है वो उसको क्या करेंगे? उसको हम वर्ब होता है एक्शन वर्ब में, उसमें यूज करेंगे, डिड नहीं लिखेंगे। तो कुक का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? कुक्ड। क्या हो जाएगा? कुक्ड। अंडरस्टैंड? तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। द मैजिक पॉट कुक्ड। आंसर क्या है? पॉरेज, राइट। तो बहुत ही इजी आंसर है। द मैजिक पॉट कुक्ड पॉरेज। मैजिक पॉट था, वो क्या कुक करता था? पॉरेज कुक करता था। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन था, हु सेड डू नॉट कुक पॉट? किसने बोला ये वर्ड डू नॉट कुक पॉट? ये जो रॉन्ग सेंटेंस था, रॉन्ग वर्ड था, वो कौन बोल गया था? मदर। तो अब क्या लिखोगे? वो है ना, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब वो से स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन तो आपको पूरा सेंटेंस सेम टू सेम रखना है। ओनली हु की जगह पे उसको पर्सन का नेम लिखना है, कोई भी पर्सन हो, राइट। तो यहाँ पे हु कौन था? मदर। मदर सेड डू नॉट कुक पॉट। ओके, मदर ने बोला ये वर्ड। नाउ व्हाई वाज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड? बहुत सारा पॉरेज रोड पे क्यों था? तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देयर वॉज, क्योंकि ये वाई है इसलिए हम क्या लिखेंगे? ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे। देयर वॉज सो मच पॉरेज ऑन द रोड। ओके, पहले ये हम ऊपर से कॉपी ही करेंगे, लेकिन वॉज हम स्टार्ट नहीं कर सकते। वॉज देयर तो वो एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? देयर वॉज। देयर वॉज, देखो कॉपी हो रही है ना, सो मच पॉरेज, तो यहाँ पर भी है सो मच पॉरेज ऑन द रोड। ऑन द रोड यहां तक आपको कॉपी करनी है। अब वाई है ना, क्यों है, तो हमें उसका रीजन देना पड़ेगा ना। तो उसका रीजन बोलेंगे बिकॉज हर मदर डिड नॉट नो, क्योंकि उसकी मम्मा को पता नहीं था। हाउ टू स्टॉप द पॉट फ्रॉम कुकिंग द पॉरेज, क्योंकि उसकी मम्मा को पता ही नहीं था कि पॉट को कैसे स्टॉप करे कुकिंग करना। इसलिए आपको ये आंसर इस तरीके से लिखना है। बिकॉज हर मदर डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप द पॉट। यहाँ हाउ टू स्टॉप द पॉट फ्रॉम क्या? फ्रॉम कुकिंग द पॉरेज। पॉरेज कुक करने के लिए पॉट को कैसे स्टॉप करे वो उसकी मदर को पता ही नहीं था। तो आज हमने जितना किया है, स्टोरी आपको रीड करनी है, फिर ये जो हार्ड वर्ड्स हमने लिखे हैं ना, वो हार्ड वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। एंड देन क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक। जो आपने फेयर बुक बनाई है, आप इंग्लिश की फेयर बुक में लिखेंगे और इसको अच्छे से लर्न भी करेंगे, राइट। थैंक यू।